तो एक नई तारीख दे रहे हैं, ये 6 तारीख की एक नई तारीख दे रहे हैं कि 6 तारीख को पूरा नक्शा जो है हम सामने रख देंगे। इनको तो पता ही नहीं था कि हमारे पास नंबर हैं कि नहीं है। इस बीच विपक्ष जो है वो इकट्ठा बैठता है और अपने नंबर्स जो है वो बना करके चला जाता है। अब कहीं ना कहीं क्या सिर्फ कोर्ट पर ही बात आ जाती है, जैसे रविंदर भी कहते हैं इतना आसान नहीं होगा, और साइमा भी कह रही है लगातार कि इतना आसान नहीं होगा। अगर वहां पर इसमें मेरिट देखिए स्पीकर ने कि इसमें किसी बाहरी ताकत का हाथ है या देश की सुरक्षा को खतरा है, तो फिर कहीं ना कहीं कोर्ट को भी आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि साइमा इसे अभी फिलहाल सुना ही ना जाए, या ये कहा जाए कि ये स्पीकर का डिस्क्रिशन पावर है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि जैसे हम सब जानते हैं कि अभी सिर्फ नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई है और अभी प्रोविजनल असेंबलीज जो हैं वो अभी डिसॉल्व नहीं हुई। तो हम आगे आने वाले वक्तों में हो सकता है कुछ दिन में ये भी देखें, क्योंकि ये भी एक अनहोनी सी सूरत हाल है ना कि नेशनल असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो गई है, प्रोविंसेस जो है वो अपना काम रूटीन में करें, तो ये पॉसिबल नजर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि 6 तारीख का उन्होंने बिल्कुल दिया है, लेकिन अभी चूंकि सिचुएशन ऐसी है कि लम्हा बलम्हा हम इसमें जो है डेवलपमेंट्स देखेंगे। सूरत हाल थोड़ी सी गंभीर इन वे इस तरह से हो चुकी है कि दोनों फरीकैन है वो आईनी का नाम लेकर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। सबसे पहले तो जो अब नजरें लगी हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हैं, जो सारे जजेस हैं उनकी तरफ लगी हैं कि जी वो क्या फैसला देते हैं। जो तहरीके अदम एतमाद आज उसको मंसूख कर दिया गया है, उसके ऊपर जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, तो तभी ये कहानी जो है आगे किसी रुख की तरफ चलेगी। क्योंकि जो नैरेटिव अपोजिशन ने लिया हुआ था उसका सारा नैरेटिव चेंज हो गया इस खत की वजह से। तो सबसे पहले वो खत इंपॉर्टेंट है जो कि एंडोर्स हो गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से भी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर पाबंदी लगाई थी कि वो आप पब्लिक में नहीं दिखा सकते। तो इट मीन्स कि जो वो लेटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी इन्वेस्टिगेशन कराए। अब जब ये कहा जा रहा है, ये तवक्को की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट फौरी फैसला सुनाए कि क्या अदम एतमाद मनसूख हुई है या नहीं। लेकिन रविंद्र, ये अब मामला अगर पब्लिक डोमेन में अब आ ही गया, फवाद चौधरी ने बोल ही दिया, उनके पीटीआई के एक और सांसद ने बोल ही दिया कि अमेरिका अमेरिका। पहले आप अमेरिका के पिछले पूरे इतनी सरकारें अमेरिका के साथ चलाते रहे, यहां पर भी आप जो बाइडेन के कॉल का वेट करते रहे। आज आप क्या कह रहे हैं, अमेरिका से पंगा ले रहे हैं कि अमेरिका आपकी सरकार को गिरा रहा था, हालांकि अमेरिका डिनाई कर चुका है। नहीं, ये बिल्कुल कह रहे हैं। देखिए, इमरान खान जो कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि अभी का जो साजिश ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ करी गई है, पर वो हिस्ट्री दे रहे हैं पिछले 20-30 सालों की। वो कह रहे हैं कि पिछले 20-30 सालों में जो भी कुछ हुआ है, हमारे यहाँ 400 ड्रोन अटैक्स होते थे, हमारी सरकारें कुछ नहीं कहती थी, इस तरह से वो बातें कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा केस लगा रहे हैं एंटी अमेरिका, एंटी वेस्ट। वो अपने देश के अंदर एक सेंटिमेंट जगा रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए, या फिर डेफिनेटली पाकिस्तान के गुड के लिए भी कि कोई दूसरा उन्हें इन्फ्लुएंस ना करे। और वो लेके जा रहे हैं सबको एंटी वेस्ट कि मतलब अमेरिका हमारे देश में इंटरफेयर करता है। अब उसमें उन्हें एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल मिल गया है, ये जो चिट्ठी या ये कम्युनिकेशन है बिटवीन पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड अमेरिकन गवर्नमेंट जो कहा जा रहा है। तो इसके चलते अगर फैक्ट्स बनते हैं, दिखते हैं। पर दूसरी बात है, देखिए, ये तो एक चिट्ठी है टू गवर्नमेंट। कॉन्स्पिरेसी तो तब होती है ना अगर आप ये प्रूव कर दो। ये तो देखो, अमेरिकन गवर्नमेंट ने मानो कहा कि हम पाकिस्तान सरकार से खुश नहीं है, जब ये बदलेगा इमरान खान तब हम आपके साथ काम करेंगे। ठीक है, ये तो अमेरिका का विचार है। बट क्या अमेरिकन सरकार ने पैसा दिया किसी पॉलिटिशियंस को पाकिस्तान के अंदर कि तुम इमरान खान को गिराओ? तब साजिश बनती है, ठीक है ना। उससे पहले तो इट्स ओनली डिप्लोमेसी। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के भी हमारे डिफरेंसेस हैं। हम कई बार कहते हैं इमरान खान ने कोई दूसरा है तो बेहतर है हमारे लिए, राइट, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। बट अगर हम पैसा दें और ये प्रूव हो जाए कि हमने पाकिस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दिया है, तब ये कॉन्स्पिरेसी मानी जाएगी। तो सिमिलरली अमेरिका पाकिस्तान अफेयर्स में ये प्रूव करना कि भाई किन्होंने पैसा दिया है या कहां या रियली क्या हुआ है, वो मुश्किल भी हो सकता है। पर बात यह है कि क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी और मिलिट्री भी एक्चुअली आई थिंक बहुत ही केयरफुली चलेंगे। कमिंग ऑन टू दैट पॉइंट, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा, जिस कंट्री में मिलिट्री इतना बड़ा किरदार प्ले करती हो साइमा अमजद, उस कंट्री में दो कॉन्ट्राडिक्टरी पिछले कम से कम 2-3 दिन से स्टेटमेंट आई हैं। एक तरफ मिलिट्री का ये स्टैंड, बाजवा ने कहा कि हम अमेरिका के अलाई, अमेरिका जो है हमारा अच्छा पार्टनर है। जाहिर सी बात है मिलिटरली वो एक अलाई रही है, वो क्यों अभी जो है किस तरीके का पंगा लेना या चाहेगी। दूसरी तरफ पॉलिटिकली ये कहने की कोशिश कि मैं जा रहा हूं या गिर रहा हूं बिकॉज ऑफ अमेरिका।
सचिन, मैं आपको बताती हूँ इसमें ना, अगर हम इसका थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लें तो उसमें यह है कि अगर हम रिजीम चेंजेस की बात करें तो ये फैक्ट्स में, हिस्ट्री में मौजूद हैं कि रिजीम चेंजेस होती रही हैं, किस तरीके से होती रही हैं, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी, क्या था नहीं था, वो फैक्ट्स बिल्कुल अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है जो अब ये। जहां तक हम बात करें जी पैसा इन्वॉल्व है या उस लेटर के अंदर, अब तो फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि जी मिलिट्री अटैची मौजूद थे, एम्बेसडर मौजूद थे, पूरे मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्ड हुए हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है जो उन्होंने अब पब्लिक कर दी है। दूसरी बात जो आपने ये की कि जी कब ये बात हुई, खाली क्या पैसा इन्वॉल्व था, बिल्कुल मुलाकातों के भी रिकॉर्ड मौजूद हैं। कुछ मुलाकातें कहते हैं कही जा रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर हुई, कुछ मुलाकातें इंग्लैंड में हुई। तो ये सारे बड़े संगीन ऐसे इल्जामात कह लें या इस तरह की रिजर्वेशंस कह लें जिनको हम नहीं कह सकते कि इनको हम लेट गो कर सकते हैं। और आइन की जहां तक बात कही जाए, अगर ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये जो अदम एतमाद लाई जा रही थी तमाम पार्टीज का, जो अपोजिशन पार्टीज है, उनका जो कंसेंसस हुआ हुआ था वो हुआ हुआ था कि इमरान खान साहब अपनी अक्सरियत अवाम में खो चुके हैं और महंगाई की वजह से लाया जा रहा था। जबकि इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क में अपने पावर शोज किए हैं जिसमें अवाम की बड़ी अक्सरियत उनके साथ खड़ी भी नजर आई है। तो दूसरी एक ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है कि जब नैरेटिव ही चेंज हो गया उस महंगाई का, और ये कि अवाम जो कहा जाता था कि जी अपने हलकों में जा नहीं सकते, अवाम का सामना नहीं कर सकते, तो वो चीज थोड़ी सी वहां पे किल हो जाती है। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम इस तरह की बात, आपने भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात की कि दो मुख्तलिफ नैरेटिव नजर आए, तो वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, कुछ बैलेंस आउट करना पड़ता है चीजों को। ऐसा नहीं है कि अब हम कोई अमेरिका के खिलाफ ऐलाने जंग करने वाले हैं, और ऐसा नहीं होता। बातचीत से, मामला फहमी से अमेरिका बेशक इनकार कर चुका है, लेकिन चीजों को डिप्लोमेटिकली ही आगे लेकर के जाना पड़ता है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि अमेरिका हमारा इत्तेहादी रहा है, लेकिन आगे की स्ट्रैटेजी बनानी है। पर देखा जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी ना, अगर यहाँ पर चीफ जस्टिस जो है इस चीज को सुन लेते हैं और ये कह देते हैं कि नहीं, इमरान खान का डिसीजन ठीक है, अभी डिसॉल्व रखते हैं, आगे चुनाव हो जाएगा, फिर तो ये रविंद्र सचदेव, यही वो वाली बात होगी, परसेप्शन तो यही जाएगा ना कि अमेरिका वाज ट्राइंग टू टॉपल अमेरिका डेमोक्रेसी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इनफैक्ट अब अगर हम देखें तो जो 5 दिन पहले जो उन्होंने रैली करी थी और जो जैकेट से एक चिट्ठी निकाली थी, देखिए ये ट्रम्प कार्ड है, मैं बदल दूंगा, ये उसी को खेल गए। और जैसे अभी बात हो रही है, देखिए आज जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था, अगर ये केवल महंगाई और इन चीजों पर होता सारा, राइट, ये इंटरफेरेंस फॉरेन मुद्दा बड़ा ना बना होता और स्पीकर आज इस मोशन को एडमिट ना करता, तब तो क्लियर कट स्पीकर का केस नहीं बनता और इलीगैलिटी हो जाती। सुप्रीम कोर्ट बोलता कि नहीं, स्पीकर ने गलत करा है, राइट, कि क्योंकि नो कॉन्फिडेंस वाज ओनली ऑन इन्फ्लेशन या महंगाई या डिसकंटेंट इन द कंट्री, राइट। परंतु स्पीकर ने जो आज साइड कर दिया कि भाई ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है ये एक तरह से स्पॉन्सर्ड है, इनकरेज्ड है बाय फॉरेन पावर्स, इसलिए मैं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को एडमिट नहीं करता हूं। तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मेन चीज बन गई है अब आने वाले इलेक्शंस के लिए भी, जो भी होगा पाकिस्तान के अंदर, सारी डिबेट अब इस तरफ चली गई है। ठीक है जी सचिन, सॉरी, मैं एक बहुत अहम बात इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जब ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आई थी तो जो महंगाई का मुद्दा इसमें खड़ा किया गया था, अवाम ये जानती है, अवाम के सवालात हैं कि जो अपोजिशन थी, अगर हम सिर्फ इस नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट को इस चिट्ठी के बगैर ले लें, जिस चिट्ठी को जिसके ऊपर सब हंस रहे थे, जब वो खत जिसकी बात कर रही है कि जी लहराया गया था और वो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये कौन सा खत है, तो अपोजिशन के पास कोई कंक्रीट टैंजिबल प्लान है भी नहीं कि वो महंगाई के किस तरीके से डील करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अवाम अब देख रही है कि ये लोग जो कंसेंसस अपोजिशन का हुआ है सिर्फ इमरान खान को हटाने के लिए हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक एजेंडे पे हैं और द म्यूचुअल गोल इज इमरान खान को हटाना। लेकिन अगर उनसे बात की जाए कि महंगाई के लिए आपके पास कोई प्लान है, कोई फॉर्मूला है, आप कैसे कम करेंगे, तो इस पे वो सब लोग कुछ भी ब्लैंक हैं, वो कोई उनके पास कोई कंक्रीट प्लान नहीं है। तो इसलिए ये चीज भी अब देखनी पड़ेगी, इसकी डिटेल्स में जाना पड़ेगा कि क्या महंगाई ही वजूहात है, और अगर महंगाई नहीं है तो अब ये बहरहाल जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट के बास्केट में है।
नहीं, फिर एक ये कार्ड खेलने की भी कोशिश है ना सैमा की, जहां पर महंगाई की बात की जा रही थी, ये भी कहा जा रहा था कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, 3-3.5 में बहुत ज्यादा अचीव नहीं किया, भले वो गैस प्राइसेस हो, तेल प्राइसेस हो या फिर महंगाई की बात हो, वहां पर जनता के हाथ में एक और चुनाव थमा देना और इस कार्ड के ऊपर कि मैंने तो आपको बचा लिया वरना ये मुल्क जो है तबाह हो जाता, इतना इमोशनल कार्ड जो है जनता पचा लेगी या खेल लेगी? सचिन, उसमें ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अवाम फैसला करें, कोई फौरन अगर उसमें ताकतें हैं, कुव्वतें हैं, वो ये फैसला ना करें कि पाकिस्तान का वजीर आजम कौन होगा, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी कौन होगी। तो अवाम की अदालत में दोबारा हालात ऐसे पैदा कर दिए गए थे ना कि अवाम की अदालत में दोबारा ये मुकदमा लेके जाया गया कि जिसको अवाम चाहेंगे उसको वो चुनेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आज वन ग्रिड पे हैं, दे आर ऑल टुगेदर, उन सबके आपसी इख्तलाफात भी बहुत ज्यादा हैं। तो अवाम फैसला करेंगे और मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा मतलब एक होगा कि अगर अवाम को एक दफा दोबारा मौका दिया जाए कि वो इस चीज का फैसला करे। और रविंदर, होगा ये कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कुछ ही दिन में धीरे धीरे, क्योंकि 90 दिन 3 महीने का वक्त जो है अच्छा खासा वक्त होता है, धीरे धीरे आगे भी जो है धूप चढ़ेगी, गर्मी आएगी, फिर बरसात आएगी और लोग फिर उसी चुनावी यात्रा में लग जाएंगे और ये भूल जाएंगे पीछे पाकिस्तान के। ओ यस, आई मीन देखिए, जहां तक रही बात पाकिस्तान की इकोनॉमी की, यस, इमरान खान रहे या दूसरे शहबाज शरीफ आते, इनके पास कोई टूल्स या कोई जादू की छड़ी नहीं है पाकिस्तान की इकोनॉमी को इंप्रूव करने की। इनके पास कोई चांस नहीं है, वही करेंगे, कोई भी आएंगे, चाइना से लोन मांगेंगे, IMF से मांगेंगे इत्यादि, राइट। बट अब जब पाकिस्तान इलेक्शन कैंपेन में जाएगा तो ये बहुत ही गर्मा गर्म कैंपेन होगा मेरे विचार से, और ये एक तरह का हिस्टोरिक सिचुएशन भी है पाकिस्तान की। एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जबकि एक पार्टी पूरी तरह से कहेगी इमरान खान की कि हमें फॉरेन इंटरफेरेंस, एंटी अमेरिका, इमरान खान इसके चलते सबको एक कॉर्नर में कर देंगे। देखिए, करप्ट तो सारी पार्टीज हैं शायद, राइट, इमरान खान की में भी करप्शन होगी, उनमें भी करप्शन होगी, पावर सबको चाहिए। ये जो आज लोग कॉन्फिडेंस कर रहे थे, जैसे भी बात हो रही है, इनके पास क्या सोल्यूशन था? अच्छा, एक और बड़ी खबर आ रही, मैं आपको दे दूं जरा, स्टाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है, सुप्रीम कोर्ट का गेट खोल दिया गया, स्टाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है। जैसा कि कहा गया था कि आज इस पर सुनवाई शुरू हो जाए और थोड़ी देर में कोर्ट की सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने पर सुनवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया है विपक्ष और थोड़ी देर में इस पर सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किए जाने को लेकर के आज इस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के गेट खुल गए हैं और स्टाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है। इससे पहले चीफ जस्टिस ने बैठक बुलाई थी, तमाम जजों की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की थी और वो फिलहाल सुनवाई के लिए पहुंच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का गेट खोल दिया गया है। सैमा, इसके ऊपर आपका कमेंट? हाँ जी, देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली ये मसला मुल्क की सलामती का, सिक्योरिटी का है। ये कोई एक छोटी सी सिचुएशन नहीं है, बहुत बड़ा एक बुरहान, आईनी बुरहान भी इससे पैदा हो सकता है। तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पे अपना किरदार अदा करना है ताकि वो इस मामले को ज़रा अफ़हाम व तफ़हीम के साथ और बेहतर तरीके से किसी मंतकी अंजाम की तरफ लेकर के आ सके। अगर वही वाली बात है कि अगर हम इसको देखें कि असेंबलियाँ नहीं तोड़ी जाती और इलेक्शन की तरफ नहीं जाया जाता तो क्या होगा? अब हम देखें कि कुछ अरसे में यही ऑपोजिशन पार्टीज जो है आपस में लड़ रही होंगी, क्योंकि इन लोगों के, मैंने जैसे कि पहले भी कहा, आपसी इख्तलाफात हैं बहुत ज्यादा और ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा खिलाफ रही हैं, ऑपोजिशन में एक दूसरे के साथ गवर्नमेंट और हुकूमत में रही हैं। तो अब जो हम देख रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत अहम है। ऑब्वियसली पूरे मुल्क की नजरें लगी हैं, पॉलिटिकल जो सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नजरें लगी हैं, क्योंकि अब मेरे ख्याल में इलेक्शन का ही एक वाहिद रास्ता बचता है। क्योंकि जो ये बंदर बांट अब होगी, अगर वो इसको बिलफर्ज असेंबलियां कह देते हैं सुप्रीम कोर्ट के नहीं जी अदम एतमाद कामयाब हो गई और हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तो कोई प्लान नहीं है उनके पास, वो ज्यादा बहरान होगी। क्योंकि आपने देखा कि इमरान खान साहब ने भी अपने जो यूथ है, जो अपने वर्कर्स हैं, उनको कॉल दिया कि वो वहां पर आ जाएं। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जो अदम एतमाद की ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई है, अगर कहीं कुछ ऐसा था कि महंगाई की वजह से या किसी भी अवामिल की वजह से इमरान खान साहब ने अपनी अक्सरियत खोई थी, तो उनका सोया वोटर बहरहाल जाग गया है। और बहुत सारे, क्योंकि जिन मुद्दों को लेके, जिन पॉइंट्स को लेके इमरान खान साहब ने आवाज उठाई है ना, वो मुल्क की सलामती के हैं, वो हमारी खुददारी के हैं, गैरत के हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते थे कि पहले हमने PTI को वोट नहीं दिया था,
अब हम पीटीआई को वोट देंगे, क्योंकि दूसरी तरफ जो हमारी अपोजिशन पार्टी है ना, वो इस लेटर के बारे में कोई बात नहीं कर रही। वो सिर्फ ये बात कर रही है कि आईनी अमल को पूरा नहीं होने दिया गया, लेकिन जो इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्यों नहीं होने दिया गया, इस बारे में वो सब खामोश नजर आ रहा है। एक चीज और, एक कमेंट और, फिर इसी के ऊपर रविंदर का मैं लूंगा। क्या ये पाकिस्तान की यानी इमरान खान के हक में जाता नहीं दिखाई देगा कि यहाँ पर पूरी ताकत ऑपोजिशन ने लगा ली? अब ये भी कहा जाता है, ये आप बहुत अच्छे से जानती सैमा, कि अगर फौज चाले तो कोई एक सेकंड के लिए प्रधानमंत्री नहीं रह सकता, फौज चाले तो एक सेकंड के लिए जो है वो प्रधानमंत्री जो बना हो वो वहां से हट नहीं सकता। लेकिन ऐसे में इमरान खान लगे रहे, आखिरी गेंद तक खेलूंगा, और डटे रहे, और खुद की एम्बैरसमेंट से भी बचे, और ऑपोजिशन को भी सरकार नहीं बनाने दी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि ये जो आज इन्होंने ये वाली जो मूव ली है ना, नया टर्न लिया है, ये अपोजिशन के लिए भी एक सरप्राइज था। इनफैक्ट हमने देखा कि वो लोग इस चीज के लिए मेंटली तैयार नहीं थे। अगर हम ये कहा जाए कि ये शुरू से इमरान खान साहब का प्लान था, तो ऐसा नहीं था। ये 2-3 दिन पहले ही उन्होंने अपनी जो ऑप्शंस खुली रखी थी, उसमें उन्होंने ये चीज डिस्कस की थी। अगर उनके पास बैकअप प्लान्स थे, उनका होमवर्क अच्छा था, वो तैयार थे लड़ने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि जी बात मैं करता हूं मुल्क की। लेकिन अपोजिशन का चूंकि एक ही एजेंडा था, उन्होंने सिर्फ नंबर्स की तरफ ज्यादा ध्यान दिया और अपने नंबर्स पूरे करने में लगे, तो जो बाकी लीगैलिटीज है उनके अंदर इतना इन्वॉल्व नहीं है, जो कि अब वो हो रहे हैं। तो बिल्कुल इमरान खान साहब की मुझे लगता है कि पॉपुलैरिटी में ना सिर्फ ये कि इजाफा हुआ है, बल्कि जो ये अदम एतमाद है ये उनके हक में गई है। अगर हम जिक्र करें तो यहां पर नजर आ रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को क्या अब कोर्ट ही रिजॉल्व कर पाएगा? साइमा, इस वक्त क्या नजर आ रहा है आपको कि क्या आज ही ये सुनवाई जो है, सुमोटो तो लिया है, आज ही सुनवाई पूरी हो जाएगी, आज ही सुनवाई चलेगी, या सुनवाई आगे भी जा सकती है? क्योंकि फिलहाल तो कोर्ट की तरफ शाहबाज भी यही कह रहे थे, और फवाद चौधरी तो कहीं अगर आपको कोर्ट जाना है तो आप चले जाइए। जी बिल्कुल। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस टाइम पे जो जितनी भी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है और जितनी आवाम है, उस सुप्रीम कोर्ट की तरफ उसकी नजर लगी हैं, और सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हालात बड़े गंभीर हैं, बहुत सेंसिटिव नोयत के हैं। जैसे कि हमने सुना है कि उसको नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने अब, तो ऑब्वियसली अब इसकी पूरी डिटेल्ड इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, दोनों फ्रीकैन को सुना जाएगा, सारे मामलात जो है उनको क्रिटिकली एनालाइज किया जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में आपने देखा होगा कि ये भी कुछ चहमगोइयां हो रही हैं कि शायद लॉ ना लग जाए या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं आ जाए। तो अगेन अभी अगर हम आइन की बात करते हैं तो सारा कुछ एज पर लॉ ही हो रहा है। दोनों फ्रीकैन अगर बात कर रहे हैं तो आईनी की कर रहे हैं ना, आईनी की कोई ना कोई शिक उठा के उसी को लेकर के आगे बढ़ा करके चल रहे हैं। तो बिल्कुल ये बड़ा अच्छा, बड़ा खुशाइंद है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसका नोटिस लिया है, और उम्मीद यही है कि मामला जो हैं हीटेड रहेंगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और डेली की आप नई अपडेट्स देखेंगे, कोई नई कार्रवाई होगी, क्योंकि दोनों तरफ आप देखेंगे, एक तरफ नैरेटिव आता है एक चीज का, अपोजिशन या हुकूमत का, साथ ही काउंटर नैरेटिव आ जाता है। तो दोनों तरफ के जो फ्रीकैन है, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन हो, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं अपने अपने नैरेटिव को साबित करने के लिए, और आगे आइंदा आने वाले कुछ दिन जो है वो बहुत अहम है। लेकिन साइमा, कैसे जमहूरियत जो है इससे और मजबूत, और जो है फिलहाल ये जो सीन जो है वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं अच्छा सीन है कि मार्शल लॉ नहीं आएगा, सब कुछ आइन के अकॉर्डिंग हो रहा है, जब कम से कम वो एक जर्नलिस्ट थे, वो शहबाज शरीफ से बात कर रहे थे, उन्होंने 20-21 बार अपोजिशन का गिना दिया कि आपने कहा इमरान खान को गद्दार, उन्होंने पीटीआई वालों का गिना दिया। अभी फवाद चौधरी आए थे कि चलो ठीक है, गद्दारों से प्रिंट छूटा, गद्दारों से प्रिंट छूटा। मतलब दिस इज नॉट गुड फॉर एनी डेमोक्रेसी ना। एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, जो भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होती है, पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं, उसमें ये चीज भी होती है कि कई दफा जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है ना, उससे हट जाया जाता है, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी चीजें जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जाहिर है ब्लेम गेम्स जो हैं वो हमेशा पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, कि जो अहम आवाम के मसाइल होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मसले होते हैं, वो इस ब्लेम गेम की वजह से पीछे रह जाते हैं। जितनी पार्टीज इकट्ठी हैं वो यही वाली बात है कि इस चीज पे शहबाज शरीफ साहब थोड़ा खफा हो गए थे, क्योंकि जब जहांगीर तरीन साहब के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं तो वही जहांगीर तरीन है जिनको बड़े बुरे अलकाबात से नवाजा जा रहा था। लेकिन अब बहस पे दूसरी तरफ चली जाती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ खड़ी हैं, कौन सी आगे आने वाले वक्त में खड़ी रहेंगी। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर ये अदम एतमाद कामयाब हो जाती, इमरान खान साहब चले जाते, तो फिर क्या होता? क्या वो मुल्क के लिए बेहतर होता? क्या अपोजिशन के पास कोई कंसेंसस था, कोई टेंजिबल फॉर्म में कंक्रीट प्लान था कि उन्होंने आवाम को जो महंगाई का मुद्दा लेकर के वो आए, किस तरीके से निजात देनी है, वो क्या करेंगे? ऐसा बहरहाल कोई चीज वो सामने नहीं लाए थे, कोई नुकात उनके पास नहीं थे, कोई एजेंडा उनके पास नहीं था। तो अभी यही है कि जो आईनी अमल है उसको बेहतर होने के लिए कभी कभी वो खराब भी होता है, लेकिन उसको चलते रहना चाहिए, उसके अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए जी, किसी भी, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। चलिए अब ये देखते हैं ना कि क्योंकि इसका जुडिशरी के ऊपर भी कई बार बहुत से इल्जाम लगते रहे हैं
कि अब देखना यह है कि किसी तरीके की जो है यहाँ पर फ्री एंड फेयर जुडिशरी की तरफ से जो है अब पाकिस्तान में जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है उसको कैसे एड्रेस किया जाता है। थोड़ी देर में कोर्ट की सुनवाई शुरू होने वाली है, कोर्ट के गेट खुल चुके हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और जो तमाम जजेस हैं उनका पहुंचना भी जारी है। थोड़ी देर में कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी। शहबाज शरीफ समेत बिलावल भुट्टो और तमाम अपोजिशन के लीडर्स ने कोर्ट का रुख किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेजा इस्तेमाल किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम उठाया गया है, आर्टिकल 5 यहाँ पर बनता नहीं है और ये कह दिया गया कि ये एक विदेशी साजिश का हिस्सा था, विपक्ष का एकजुट होना या फिर विदेशी ताकतों का एक खतरा था कि इमरान की सरकार को गिराना, और ये स्पीकर ने इसको मान लिया है। तो आखिरकार कैसे मान लिया चीफ जस्टिस के सामने? अब वो चिट्ठी जिसको लहरा रहे थे इमरान खान, क्या वो चिट्ठी दिखानी होगी, चिट्ठी बतानी होगी? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे लॉयर्स जो है, हमने उसी वक्त ही कह दिया है कि लॉयर्स को जो है तैयार हो जाए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो लेकर के कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है तो यहाँ पर दोनों ही, क्योंकि यहाँ से सीरियस बिजनेस भी शुरू होने वाला है। रविंद्र सचदेव, इज इट रियली अ सीरियस बिजनेस जो अभी शुरू होने वाला है यहाँ से, या फिर ये भी कुछ चीज कहीं ना कहीं कुछ फिशी रह सकता है? ओ यस सचिन जी, यहाँ पर एक बहुत ही सीरियस चीज शुरू हो सकती है। मैं ये सोच रहा हूं, अगर आप पाकिस्तान की मिलिट्री हैं और एस्टैब्लिशमेंट है और वही चलाती है फॉरेन पॉलिसी, तो अब तो ये लग रहा है कि अगर इमरान खान आगे गए, चलते गए, इलेक्शन में गए, ये तो बहुत ही एंटी अमेरिकन माहौल पूरा खड़ा कर देंगे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर रिलेशंस विद अमेरिका के लिए इमरान खान शायद अच्छे नहीं है। तो मिलिट्री कैन डिसाइड, और अगर मिलिट्री प्ले करती है पाकिस्तान में रोल और सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस वगैरह करती है, तो मिलिट्री में से या पीछे की जो डीप स्टेट है इनकी जो भी कहे कि बेहतर है इस समय सुप्रीम कोर्ट से बात करो, इमरान खान को सीन से निकालो, इमरान खान के अगेंस्ट केस वेस करके इनके जेल में डाल दो। बाकी तो ये डेफिनेटली chaos कैंपेन्स होते रहेंगे, बट इमरान खान को साइड में करो, क्योंकि अगर ये रह गए तो आगे चलते चलते ये हमारे जितने भी पॉसिबिलिटी है ये ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन होती तो रविंदर आज तक का वेट करते कि 2 घंटे पहले जब कॉन्फिडेंस पर वोटिंग हो, कॉन्फिडेंस पर वोटिंग होनी, उससे ठीक पहले जो ये भाई मिले तो थे ना, बाजवा से भी मिले थे और आईएसआई चीफ से भी मिले थे। पर अब मामला बहुत गंभीर हो गया सचिन। तो मैं एक बहुत ही इफ नॉट एक्सट्रीम बट एक एग्जैजरेटेड या एक बन सकता है सिनेरियो कि पाकिस्तान की डीप स्टेट डिसाइड करे कि अगर इमरान खान कंटिन्यू कर गए तो हमारे देश के रिश्ते जो अमेरिका से जितने भी थोड़े बहुत बचे और बढ़ने हैं, एंड बाय द वे पाकिस्तान आर्मी बहुत कुछ अमेरिका से चाहती है, चाहे उनका बनता नहीं है, तो इस इंटरेस्ट में वो फिर सोचे कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में अब क्या है। अब हमारे नेशनल इंटरेस्ट में क्या ये है कि इमरान खान को साइडलाइन कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में केस ऑलरेडी आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं, हाँ स्पीकर ने गलत करा, उसे नो कॉन्फिडेंस एडमिट करना चाहिए था, और इमरान खान ने जो ऑफिशियल सीक्रेट्स डाइवर्ज करे, क्योंकि ये तो सरकारी कम्युनिकेशन थी बिटवीन फॉरेन गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट, उस केस को लेकर के वन, और दूसरा इसने जो असेंबली डिसॉल्व कर दी ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये 2 बड़े बड़े चार्जेस लगा के इमरान खान को प्रिजन में डालो। आई डोंट नो, बट यू सी दैट कुड, अगर आपको अपना देश बचाना है, अगर आप पाकिस्तान है और आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले वक्त में आपके देश के लिए क्या बेहतर है? इमरान खान जिस रास्ते पे देश को ले जा रहे हैं, मैं तो कहूंगा डेफिनेटली अच्छा है, क्योंकि दैट इज डेमोक्रेसी और खुददार होना चाहिए देश को, राइट? बट ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान मिलिट्री बहुत अलग अलग चीजों को भी कैलकुलेट करती है। तो अगर उन्हें लगे, और इंटेलिजेंस, कि अगर इस रास्ते चलते गए अब तो फिर हमारा फ्यूचर में अमेरिका के साथ रिश्ते बहुत ही बिगड़ जाएंगे, तो ये कैलकुलस भी चल रहा होगा विदाउट डाउट। साइमा, आपका कमेंट इसके ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या आर्मी ऑन बोर्ड है कि इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आप देख लीजिए, इंडिया में तो किसी तरीके की वहां पर आर्मी जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करती है। ये इमरान खान ही पिछले दिनों उन्हीं के बयान है। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप बात करें ना फॉरेन पॉलिसी की, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की बात की, तो ऐसा नहीं है कि अगर इमरान खान साहब कंटिन्यू करते हैं तो कोई अमेरिका से ताल्लुकात जो हैं वो हमारे बड़े खराब हो जाएंगे और हमने कोई, जैसे मैंने पहले कहा कि अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर देना, ऐसा नहीं है। बात हो रही है किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की, तो डिसाइड हमें ये करना है कि क्या वो मुल्क खुद करेगा। अगर पाकिस्तान की बात हो रही है तो क्या पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह से डिजाइन होगी। स्ट्रेटेजिक वैल्यू पाकिस्तान की सब जानते हैं, जो पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है, जो डायनामिक्स है, वो सब जानते हैं, या ये कोई और बाहर का मुल्क डिसाइड करेगा। आपने देखा कि अभी जो चाइना रशिया पाकिस्तान का इल्हाक हो रहा था उसमें रिजर्वेशन थी, जो दूसरी थी फिर यूक्रेन और रशिया की जंग में इमरान खान साहब ने एक स्टैंड लिया। इस
उसके बाद से ये सारी सिचुएशन और वो जो एब्सोल्युटली नॉट वाला एक नारा इमरान खान साहब ने लगाया, उसकी वजह से ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई। जहां तक हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, अभी तक ये कहा जाता है, कुछ अरसे पहले तक यही कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पे हैं। कुछ इख्तलाफात अब क्रिएट किए जा रहे हैं या वाकई है, ये वाली चीज अभी ऑब्वियसली ऑफिशियल नहीं है। कहा यही जाता है कि एक सद है, जंग है या नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जो मिलिट्री के इदारे हैं वो मुल्क के मफाद के लिए काम करते हैं, मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए बयान करते हैं। कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफात होते हैं, चाहे आप अमेरिका के साथ देख लें, अमेरिका के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक बहुत पुराना है, लेकिन वो बनता बिगड़ता रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे हमेशा से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, कभी इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, वो हिस्सा होता है। लेकिन एक है उतार चढ़ाव आता रहना, फॉरेन पॉलिसी में मानता हूं, वो कह रहे हैं कि मैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर के चल रहा हूं, वो पूरे वेस्ट को कह रहे हैं। एक है एक तरीके से चैलेंज करना कि आपने तो हमारा यूज कर दिया, ड्रोन आकर के गिरा दिया, अब देखते हैं कि कोई कैसे आता है, और फिर आप उन्हीं से ही पैसे की मांग करते हैं। ये दो चीजें कैसे इकट्ठे चल सकती हैं, क्योंकि अभी कर्जा तो है ही है ना। वापस आता हूं सैम, एक सेकंड क्या कहना था शहबाज शरीफ का, एक सेकंड सुन लेते। पहली बात तो ये, शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से हाउस की कार्रवाई आज डिप्टी स्पीकर ने चलाई, ये तो फिर कल को एक भयानक और बदतरीन मिसाल बन जाएगी कि एक वजीर उठ के खड़ा हो और कहे जी कि फलां ने जनाब ये कत्ल कर दिया, और स्पीकर कहे कि हाँ जी मैं कत्ल हो गया तो मैं ये जो मोशन है उसको मैं अपना थ्रो आउट करता हूँ। ये तो एक बदतरीन मिसाल कायम की जा रही है। यानी एक वजीर उठता है अपनी बिल्कुल सारी उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ, मिली भगत के साथ, और वो बयान देता है, और डिप्टी स्पीकर ना हमसे को बात पूछी, ना कोई इसके ऊपर डिबेट हुई, और कहा जी कि मैं इस इजलास को प्रोरोग करता हूँ। ये मैं समझता हूँ कि आइन की धज्जियां उड़ाई गई यहाँ पर। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 75 साल तारीख में एक इससे भयानक कोई मिसाल नहीं मिलती, और ये तारीख का एक स्याह दिन गिना जाएगा। और दुनिया में हमारी जो आज जंग हसाई हुई है, मैं समझता हूं कि वो सबके सामने रोजे रोशन पर आया है, और इमरान न्याजी ने ये जो गैर आईनी और गैर कानूनी काम किया है, इससे साफ नजर आ रहा है कि वो इमरान न्याजी इस मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता जो थर्ड फोर्स को वो दावत दे रहा है। यानी इमरान न्याजी की ये जो सोच है कि मैं न खेलूं ना खेलने दूंगा, ये हरकत करके गैर आईनी हरकत, और ये अपना आर्टिकल 6 जो शिक है आइन, इन्होंने उसको इन्वाइट किया इमरान खान न्याजी ने और स्पीकर ने। चलिए, शहबाज शरीफ तो ये कह रहे हैं कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा वाली हरकत की, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मैं तो कोर्ट जा रहे हैं। इंतजार ये है कि कोर्ट का दरवाजा जो है कितने बजे खुलता है, क्योंकि फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। ठीक है, बैक टू द पॉइंट साइमन जिसका जिक्र कर रहे थे, इतना आसान रह सकता है। ठीक है, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं, आप अपने हक हुकूक के लिए खड़े हो सकते हैं, मुल्क को सोवरेन दिखा सकते हैं, लेकिन आर्मी भी क्या ऑन बोर्ड आपके साथ है? बिल्कुल, देखिए ये चीज़ें तो थोड़ा सा आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि कुछ जो इख्तलाफात थे गवर्नमेंट के और आर्मी के वो सामने आए थे, लेकिन वो बड़े माइन्यूट किस्म के थे, बड़े माइनर किस्म के थे, वो ऐसे कुछ बहुत स्ट्रिक्ट, क्योंकि अब पलड़ा चेंज हो गया, अब गेम चेंज हो चुकी है ना। तो जो आर्मी है वो भी अब सोचेगी, देखेगी। वैसे तो आर्मी कह चुकी है कि हम न्यूट्रल हैं, क्योंकि आईनी प्रोसेस है, आईनी प्रोसेस के अंदर ये सारी चीजें चलती हैं ना। दोनों ने, गवर्नमेंट ने और अपोजिशन ने आईन ही का सहारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बेशक शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जो आइन का तोड़ा गया है और स्याह दिन है, लेकिन स्याह दिन किसके लिए है? आइन और कानून होता किस लिए? बेसिकली तो वो मुल्क की सलामती, वकार और उसकी सारी जो एक पूरा ये सारा एक कंप्लीट पैकेज होता है। आइन इसलिए तो नहीं होता कि किसी एक पार्टी को फायदा दिया जाए। और हमने लार्जर पर्सपेक्टिव में चीजें देखनी है कि अगर वो वही वाली बात है, अपोजिशन की तरफ से जो ये लेटर है, जो कोई कॉन्स्पिरेसी है या कोई साजिश है, बैरूनी साजिश है, इस पे आप देखेंगे कोई कमेंट नहीं आ रहा, जो कि बहुत गलत बात है, जो कि आना चाहिए। और दूसरी बात, इमरान खान साहब ने तो अवाम के पास जाने की बात की है। सारे अवामी नुमाइंदे हैं, अगर इलेक्शन होते हैं 30 दिन में, 90 दिन में, 3 महीने में, जैसे कि हमने अब देखा, तो अवाम ही फैसला करेंगे। तो इसमें तो आर्मी की मुदाखलत मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आईनी अमल है और वो चल रहा है। जोबिंद्र, क्योंकि इतना आसान तो आर्मी के लिए भी नहीं रहेगा ना इतनी जल्दी इंटरवीन करना, जो पहले कह रही कि वो न्यूट्रल है।
श्योर, नो, एब्सोल्युटली आर्मी न्यूट्रल है और आर्मी मतलब अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखती है। एब्सोल्युटली हर देश की आर्मी का वही रोल होना चाहिए, और पाकिस्तान में आर्मी थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, माना। पर पॉइंट इस कि अगर इस समय आर्मी चाहे तो खुद सामने आए, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये करवा देना, ठीक है ना। आर्मी को आने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डाल के ये करवा दे। बट प्रॉब्लम उसमें फिर यही रहेगी, चाहे आप इमरान खान को कहो कि इन्होंने गलत करवाया जो हुआ, और इनको रविंद्र एक सेकंड मैं आपको रोकता हूं, एक बार मैं बिलावल का भी इस वक्त का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो सुनवा देता हूं, वापस आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जहां तक आज की कार्रवाई की बात है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, एंड एनीबडी इन्वॉल्व्ड इन दिस एक्ट टुडे, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैव कमिटेड हाई ट्रीजन। There is no space in our constitution for them to dissolve the assembly, issue a notification to dissolve the assembly, while we bring a vote of no confidence against the Prime Minister. There is no space in the constitution for them to not hold the vote of no confidence today. And there is no space in the constitution. There is no space in the rules of the National Assembly. There is no space in our democracy or according to our law that they run away from the session today. But disregarding all of that, they did as the whole country saw. हम इधर बैठे हैं, हम पार्लियामान में अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और सारे इदारे जिनका जिम्मेदारी है पाकिस्तान का आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना और पाकिस्तान का आइन पे इम्प्लीमेंट करना, कि पाकिस्तान का आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और हमारा अदम एतमाद लीगल है उसको माना जाए। जहाँ स्पीकर मौजूद नहीं, जहाँ डेप्यूटी स्पीकर मौजूद नहीं, उनका अपना फैसला था कि यार सादिक साहब पैनल ऑफ चेयरमैन पे रखा जाए, और हमने अपना हाउस का पॉलिसी फॉलो करते हुए चेयरमैन अयाज सादिक ने हमारा नेशनल असेंबली सेशन को चेयर भी किया, रूलिंग भी दिया, अदम एतमाद का वोट भी करवाया, और ऑपोजिशन के हक में, अदम एतमाद के हक में हमने 195 वोट्स भी गिनवाए हैं। आज हमारा उम्मीद है कि हमारा अदालत मौजूद है, आज़ाद अदलिया मौजूद है, और वो किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि गैर आईनी काम हो सके, और वो जमहूरियत के साथ देंगे और आइन के साथ देंगे। ठीक है रविंद्र, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे थे, इतना आसान अब आर्मी के लिए भी नहीं होगा, और दूसरी तरफ ये जो पूरा अपोजिशन और इस वक्त कोर्ट जाना, इसको अभी आप कैसे देख रहे हैं? ये सुनवाई कितनी देर लग सकती है या फिर कितनी दूर तक जा सकती है? नहीं, ये तो अहम है, ये जो ऑपोजिशन को कोर्ट जाना है, और ये सुनवाई लंबी चल सकती है। देखिए जो मुद्दा है बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा इंटेंस चीज है, तो इस पे कुछ नहीं कह सकते कितनी लीगैलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज, इन्वेस्टिगेशन, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट, तो ये कोर्ट में तो बहुत लंबा जा सकता है। बट मैं एक चीज अलग कह रहा हूं कि अगर आर्मी को लगे तो इस समय आर्मी को खुद अपना, देखिए आर्मी को तो आने की जरूरत नहीं सामने, इस समय जो डिसीजन लेना है सुप्रीम कोर्ट को लेना है। डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट विल टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगैलिटीज। ठीक है, हमने माना, अब ये भी माना कि शायद वो मान लें कि इमरान खान की बात की बड़े सीरियस कुछ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, तो वो मान लें और इलेक्शन की तरफ भी रास्ता जाने दे। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आर्मी को ये लगे कि जिस रास्ते ये रेटोरिक हमारे देश में जा रही है, नैरेटिव जा रही है, तो इसको हमें कुछ कम करना चाहिए, एंटी अमेरिकन, तो आर्मी पीछे से सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डाले और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अकॉर्डिंगली आ जाए कि इमरान खान ने गलती करी है, और फिर आप चाहे इमरान खान को मानो जेल भी डाल दो, ट्रायल लगा दो, पर प्रॉब्लम उसमें फिर भी ये रहेगी, चाहे ये जेल के अंदर रहे तब ये और ज्यादा हीरो बनेंगे, क्योंकि भाई जो इलेक्शन तो फिर होनी है सून, तो फिर इनका और सपोर्ट बढ़ेगा शायद इन द कंट्री। तो इस समय तो वो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट इस सब का मिला जुला असर ये भी है कि इस समय शायद आर्मी बैकफुट पे भी आ गई है, राइट। जो इमरान खान ने जो मूव्स चली हैं और जो क्वेश्चन इन्होंने ला करके अपने देश के सामने रख दिया है, तो आर्मी को भी अब आई थिंक बैकफुट पे, और अपना डेफिनेटली पेट्रियट्स हैं सब, बट इस समय आर्मी को भी अपना रोल बहुत केयरफुली करना है। नॉट, अगर मानो ये बात केवल चल रही होती ना, इन्फ्लेशन, महंगाई और पॉलिटिक्स, खरीद बेच, पावर प्ले, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन चीफ मिनिस्टर पंजाब का, ये वो, उस केस में आर्मी चाहे अगर इंटरफेयर करती मानो कर ले,
राइट बट अगर इस समय, क्योंकि अब मामला ये आ गया फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का, और इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट या इंटेलिजेंस या जो भी कहिए उनके ऊपर भी कुछ शैडो आई है। सो उनको भी अपना रोल अब थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्ले करते ही है, बट ज्यादा केयरफुली प्ले करना पड़ेगा। अदरवाइज जो बात इमरान खान कह रहे हैं वो बात और ज्यादा भड़केगी और पूरे देश के अंदर कयास जितना भी है, बट इमरान के सपोर्ट में बहुत ज्यादा मतलब नंबर्स हो जाएंगे। और इलेक्शन तो होनी है अभी 3 महीने में, नहीं तो 4 महीने में। केस थोड़ा लंबा चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्या होना है। अभी जैसे बात ये बता रही है कि इन्होंने असेंबलीज की डिसोल्यूशन की बात करी, तो एक तो नेशनल असेंबली एट द सेंट्रल लेवल, राइट। तो अब हमें पता नहीं, आई डोंट नो एटलीस्ट की इज ही मीनिंग आल्सो कि स्टेट असेंबलीज को भी डिसॉल्व करने का इन्होंने ऑर्डर दे दिया है, राइट। अगर वो कर दिया है तो क्या फिर पूरे देश में फेडरल लेवल, असेंबली लेवल, पूरी इलेक्शंस अगेन, ये तो मंथन, चर्निंग एज इन इंग्लिश वर्ड, राइट। ये तो पाकिस्तान के अंदर मंथन हो रहा है कि हमें आगे अपना रास्ता कैसे ले जाना है, हमारी डेमोक्रेसी कैसे होगी, हमारी पार्टीज का रोल आपस में क्या रहेगा। और हम फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, याद है इमरान खान कहते थे कि मेरे को इन्होंने फॉरेन, इंडिया को तभी प्रेस कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। तो इमरान खान से तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है ना, आप कहते हैं कि आपको इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाने दी, तभी ये कुछ ब्लेम भी कर रहे हैं औरों को। इनसे ये पूछिए कि अगर आप इंडिपेंडेंट चला लेते तो आप क्या करते, राइट। अगर आपको मानो फ्रीडम होता इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाने का, तो आप क्या करते। आई थिंक उसका जवाब भी इमरान खान से सुनना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, एज एंड व्हेन ये कभी अगर देंगे। और आने वाले इलेक्शन कैंपेन में तो ये मामला तो हॉट बर्निंग और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुद्दा है। देखिए किसी भी देश के लिए फॉरेन पॉलिसी और देश और जनता के, आवाम के जिसे कहते हैं हक किया जाती है, रक्षा किया जाती है, फिर तो सैमा बहुत इंपॉर्टेंट वो चिट्ठी हो जाती है जिसको लहराया था इमरान खान ने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और तमाम पाकिस्तान के आवाम को ये बताना होगा कितनी इंपॉर्टेंट वो चिट्ठी थी कि हमारा मुल्क खतरे में था और मैंने बचा लिया। फिर अब इंपॉर्टेंस ये हो जाती है, अब ये प्रूव करना होगा। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि इन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान से, सबसे पहले तो मैं इस चीज का जवाब देती चलूं कि इन्होंने कहा कि इमरान खान से जब ये पूछा जाएगा कि वो आगे फॉरेन पॉलिसी को अगर वो आजाद होते, खुद मुख्तार होते, तो कैसे लेकर के चलते। इमरान खान साहब बारहा ये बात कह चुके हैं कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, हम इंटरवीन नहीं चाहते, हम डिक्टेशन नहीं चाहते और हम हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अभी भी उन्होंने अपने रीसेंट खिताबों में कहा कि मैं कोई अमेरिका का दुश्मन नहीं हूँ, हम कोई उसके खिलाफ ऐलान जंग नहीं करें। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सचिन इसका एक और पर्सपेक्टिव भी देना चाहती हूँ कि बेशक बड़ी हाइप क्रिएट हुई है, बड़ी अनहोनी सी सिचुएशन है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हर एक के लिए विन विन सिचुएशन है, गवर्नमेंट के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी और एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। नो वन इज, मतलब किसी के पास भी नो वन इज मच टू लूज। अगर आप देखें तो महंगाई वाकई बढ़ रही थी, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में थोड़ी कमी आई हुई थी और इस चीज से उनकी पर्सनैलिटी, ना सिर्फ ये कि पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया, बल्कि जितनी भी आप समझ लें कि जो ऐसे लोग थे उनकी पार्टी के अंदर जो उनके साथ दिल से नहीं थे या काली भेड़े वो जिनको कह रहे हैं, वो लोग भी एक्सपोज हो गए। दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान साहब हट भी गए तो काइंड ऑफ अगर अमेरिका ये चाहता था, जो कि अमेरिका ने तो डिनाई किया है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसको मार्जिन ऑफ डाउट देते तो अमेरिका भी खुश हो गया कि इमरान खान से हट गया और अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अपोजिशन की भी इन अ वे फेस सेविंग ऐसे हो गई है कि आगे उनके पास कोई प्लान तो मौजूद नहीं था ना, कि अगर इसमें एतमाद कामयाब हो जाती तो उन्होंने किस तरीके से आगे लेकर के गवर्नमेंट को चलना था। तो मेरे ख्याल से इन अ वे आर्मी इसलिए न्यूट्रल लिस्ट में रहेगी कि उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। बॉल इज अब सुप्रीम कोर्ट के बास्केट में है, सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी, सारी चीजों को गौर करके आगे बढ़ाएगी। तो इतनी भी बुरी सिचुएशन नहीं है। मेरे हिसाब में एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि ये विन विन सिचुएशन है हर एक के लिए। और तभी फवाद चौधरी इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, रविंदर सचदेव, जब वो कह रहे थे कि आइन से सब कुछ चल रहा है ना, तो इसमें मार्शल लॉ, फिर आर्मी का जिक्र क्यों? या श्योर, ओके, आर्मी का जिक्र अलग रखिए, फेयर इनफ, यस, बट आई एक्चुअली मच एग्री। और मैं भी सुबह से या कई बार मैंने कहा है कि ये पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। अभी जब मैं कह रहा हूं कि ये मंथन हो रहा है, चर्निंग हो रही है, पाकिस्तान के पास ये हिस्टोरिक मोमेंट है इंट्रोस्पेक्शन का, राइट। और हर प्लेयर को अपना कि क्या रोल, पार्टीज का रोल, आर्मी का रोल, ऑपोजिशंस का रोल, इन सब के रोल्स को अपने को रीडिफाइन करने की अपॉर्चुनिटी है, अदर देन ऑन द इकोनॉमिक साइड।
इकोनॉमिक में जो ये कर पाए उसका हम कह नहीं सकते, राइट, क्योंकि उसके हालात तो जो हैं उसके तो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स हैं, वो तो नंबर्स गेम्स हैं, उसमें कुछ नहीं। बट ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस को, पाकिस्तानी डेमोक्रेसी को, इस सब की आई थिंक स्ट्रेंथनिंग का ये एक मौका भी है। बिल्कुल, ये मौका भी है अगर इस पड़ाव पर खड़ा है यहाँ पर कि एक प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर ये कह रहा है कि मैं अपने मुल्क को झुकने नहीं दूंगा, उसकी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट से भी चलता है तो जाहिर सी बात है एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू भी साइमा एक कंट्री के लिए ये साबित हो सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूशनली और कोर्ट की मदद से इस क्राइसिस को सुलझा लिया जाता है तो। बिल्कुल, यही मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि इतनी भी बुरी सिचुएशन नहीं है। आईनी तरीके के साथ अगर मामलात आगे बढ़ते हैं तो एक तो फौज की मुदाखलत की कोई उसमें सूरत शिक बाकी नहीं रह जाती, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चीजें जब खराब होती हैं तो वो बेहतरी की सूरत भी जाती है अगर पॉलिटिकली इनको आगे लेकर के जाया जाए। तो अब तो सबकी नजरें बस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। अगर नए इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो जो अवामी कुव्वत है, जो जेन्युइन अवामी कुव्वत है, वो सामने आएगी। और अगर क्योंकि अवाम भी जो है बहरहाल तंग आ चुके हैं इन रोज रोज की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से, वही चेहरे जो बदल बदल के सामने आ रहे थे, तो अब वो ये चाहते हैं अवाम के लिए भी एक क्लैरिटी आएगी कि उसको किसको चुनना है। तो इस मौके पे अगर असेंबलियां तोड़ दी गई हैं तो ये काइंड ऑफ सबके लिए विन विन सिचुएशन है। जाहिर सी बात है। और यहां से जो है चीजें आने वाले दिनों में आप कैसे अनफोल्ड देखते हैं रविंदर? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, दैट्स वन। सेकेंड, एक तो कोर्ट्स के अंदर, राइट, सारा। दूसरा, अवाम के अंदर। देखिए, ये जो कोर्ट्स में चाहे जो भी होता रहे, हम अभी से देखना शुरू कर देंगे डेमोन्स्ट्रेशंस। इमरान खान की पार्टी के लोग सड़कों पे आएंगे, ऑपोजिशन वाले सड़कों पे आएंगे, उन्हें तो लगेगा कि उनके हाथ से जीत छीन ली गई है, राइट। ये नवाज शरीफ पार्टी एंड बिलावल भुट्टो एंड मरियम एटसेट्रा, इनके हिसाब से वो जो छोटी छोटी पार्टीज हैं जिन्होंने साइड बदले पिछले हफ्ते भर में, करेक्ट, तो इन सबको तो लगेगा कि हमारी ऑलमोस्ट विक्ट्री थी, हमारे हाथों से विक्ट्री छीन ली गई है। तो ये भी बहुत जोर शोर से सड़कों पे आएंगे प्रोटेस्ट के लिए। इमरान खान के सपोर्टर्स भी आएंगे उसके लिए, प्रोटेस्ट के लिए। और इसके ऊपर कंबाइन हो जाएगा महंगाई, तो क्या होगा? हर तरफ एक्शन होगा, आई वुड से, ऑन द कोर्ट्स, लीगैलिटीज एंड पब्लिक ओपिनियन। और फिर कोर्ट्स के अलावा जो अब इनका स्टेटस क्या है, जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली हैं, राइट, ये डिसॉल्व हो गई, आर दे मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली स्टिल और आर दे नो लॉन्गर? ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे। अब कोर्ट की प्रोसीडिंग पे सबको डिपेंड करेगा। साहब, आपके पास इस वक्त, अच्छा, पीटीआई से इस वक्त नदीम हमारे साथ हैं, पीटीआई से संबंधित हैं। और नदीम साहब, शहबाज शरीफ कुछ देर पहले कह रहे थे कि एक क्राइसिस में धकेल दिया इमरान खान ने, और अराजकता जिसे कहते हैं कि इस वक्त क्राइसिस बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया है, जिस तरीके से फेयर गेम नहीं खेला इमरान खान ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, रमजान की मुबारक। देखें, अगर किसी ने धकेला है गैर आईनी सूरत हाल में, वो शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ और इनकी पार्टी, इनके भाई नवाज शरीफ तो एक नारा बुलंद करते रहे पाकिस्तान में, वोट को इज्जत दो, रेस्पेक्ट फॉर द वोट। और पाकिस्तान में 18वीं तरमीम, 18th अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका आर्टिकल 95 वोट की तशरीह करता है, उसकी वजाहत करता है, उसकी एक्सप्लेन उसको करता है कि मैं बतौर रुकन असेंबली अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के खिलाफ, अपनी पार्टी हेड के हुक्म के मुताबिक वोट देने का पाबंद हूं। मैं मैनिफेस्टो के खिलाफ वोट नहीं दे सकता, मेरा वोट काउंट नहीं होगा। मुझे आइन का आर्टिकल 95 और आइन का आर्टिकल 17 मेरे वोट की वजाहत करता है, मुझे मेरी एक डोमेन का तयन करता है, मुझे रिस्ट्रिक्ट करता है कि मैं फाइनेंस बिल पे, नो कॉन्फिडेंस पे मैं वोट नहीं कर सकता पार्टी लाइन के खिलाफ। तो इनको क्या ऐसी, आप अभी वेबसाइट पे जाएं, आप तमाम अरकान असेंबली की, हमारी पीटीआई की, नून लीग की, जो गवर्नमेंट पार्टी और अपोजिशन पार्टीज हैं, उनकी फिगर्स ले लें। अगर अपोजिशन की पार्टीज की फिगर गवर्नमेंट पार्टी से ज्यादा बनती है तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे हैं। अगर ये हमारे लोगों को किसी भी तरह से मोटिवेट करके, उनको पैसे देकर, और एक इंटरनेशनल जो स्कैम है पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ा स्कैम, क्या ये कंफर्म है,
ये कंफर्म एक चीज है कि कल सुबह जिस रुकन असेंबली ने मेरे साथ ब्रेकफास्ट किया वो कल शाम को मेरे खिलाफ अपोजिशन के साथ बैठा हुआ था। ये तो आपके मुल्क को पता लगना चाहिए ना, ये स्कैम है, यहाँ पर पैसे लिए गए, खरीदा गया, या बैरूनी ताकतें हैं, या आपका मुल्क खतरे में था और आपने बचा लिया इमरान खान ने, क्या है ये? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खतरे में नहीं है, हमारा मुल्क बहुत महफूजातों में है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्लिम न्यूक्लियर है, पाकिस्तान की अपनी एक हैसियत है, पाकिस्तान की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। डेमोक्रेसी में एक दूसरे से मुखालिफ जमातें लड़ती हैं, आपके यहां भी ऐसा होता है, आपके यहां भी एक दूसरे के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस होता है, उसमें वोटिंग होती है। ये कभी नहीं हुआ कि मुखालिफ पार्टी के अरकान को जबरदस्ती, और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन की मुद्दत का तयन 5 ईयर करता है, 5 साल। अभी हम सिर्फ 1 साल के बाद नए इलेक्शन में जाने वाले हैं, तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई, ऐसा कौन सा बहुत बड़ी इमरजेंसी लग गई कि वो अपोजिशन, जब 1.5 साल कोविड था इस मुल्क में, आपके मुल्क में भी था, पूरी दुनिया में था, लॉकडाउन था, गरीब भूख से मर रहा था, बहुत बुरे हालात थे, यही हुकूमत थी जो उस कोविड में लोगों का साथ दे रही थी। ये अपोजिशन डिसअपीयर थी, इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। बहुत सारे नेशनल इश्यूज बने हैं, मैं बतौर एक पाकिस्तानी बहुत सारे इश्यूज को हाईलाइट कर सकता हूं आपके प्रोग्राम में, लेकिन जो मैं चाहता हूं आपके टॉपिक तक महदूद रहूं, उस वक्त ये पोजीशन नहीं थी। ये सडनली जो अपेयर होते हैं, सडनली जो मैनेज करते हैं चीजों को, तो इसी कोई वजह तो होगी ना। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कल सुबह सैटरडे मॉर्निंग में एक शख्स ने मेरे साथ ब्रेकफास्ट किया, आज तो रमजान है, हम सबका रोजा है, कल उस शख्स ने ब्रेकफास्ट किया, 4 बजे वो अपोजिशन के पास बैठा हुआ था। तो जो शख्स 3.5 पौने 4 साल अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहा है, विद इन द 24 आवर ऐसा कौन सा इनकलाब रेवोल्यूशन आ गया, ऐसी कौन सी चीज उसे नजर आ गई? नदीम साहब मैं वही तो कह रहा हूं ना, नदीम साहब मैं वही तो समझने की आपसे कोशिश कर रहा हूं ना, तो कम से कम उनको तो कॉन्फिडेंस में ले लेते कि देखिए हमारे जो है, ठीक है मुल्क पर खतरा नहीं, तो हमारे यहाँ पर जो है एक साजिश रची जा रही है, फॉरेन साजिश रची जा रही है, वो फॉरेन साजिश के पीछे है जिन्होंने इकट्ठा करा है, और हम मुल्क से दगा नहीं कर सकते। उनको तो कम से कम कॉन्फिडेंस में ले लेते, MQM को कॉन्फिडेंस में ले लेते, वो तक कन्विंस नहीं हुआ, वो छोड़ के चले गए। देखिए सियासी पार्टी की कन्विंस होने से ज्यादा अहम है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जहां पाकिस्तान की अफवाज की नुमाइंदगी है, जहां पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी की नुमाइंदगी है, जहां पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की नुमाइंदगी है। हमने इन सबको यहां बुलाया। मैं आपको वही तो अर्ज कर रहा हूं ना जी, एक कॉमन सेंस है। आज मैं आपके हाथ पर लबैक करता हूं, मैं आपको इंडोर्स करता हूं, और कल सुबह मैं आपके अगेंस्ट हो जाता हूं, तो मुझसे तो क्वेश्चन होगा ना जी, भाई ऐसी क्या वजह है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, अब ये प्योरली हमने पूरी अपोजिशन को ये मौका दिया है। अपोजिशन या गवर्नमेंट या हर डेमोक्रेटिक पार्टी एक बात पर बिलीव करती है कि अवाम बेहतरीन फैसला करती है, पब्लिक विल डिसाइड द बेस्ट डिसीजन। तो अभी हमने नेशनल असेंबली प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी है। लेकिन मैं इसका दूसरा पहलू भी तो होता है ना, अब ठीक है नाउ जैसे कहते द बॉल इज इन पीपल्स कोर्ट, वो ही डिसाइड करेंगे। आप तो कह ही रहे हैं 1 साल बाद भी चले जाते, ठीक है, लेकिन फरिया इदरिस इसी का पर्सपेक्टिव भी तो एक और है ना कि खुदा ना खास्ता अगर इनके अगेंस्ट वहां कह दे, अगर कोर्ट ये कह देता है कि नहीं स्पीकर को अधिकार नहीं था, या फिर अभी इसके ऊपर आप वोटिंग करवानी चाहिए थी या फिर नहीं करवाई जा सकती थी, फिर क्या होगा? देखिए 2 इस मामले के पहलू हैं, एक तो इसका सियासी पहलू है और एक इसका कानूनी पहलू है। हम सियासी पहलू को पहले देख लेते हैं कि आउटकम क्या निकला है आज का। पहला ये निकला है कि प्राइम मिनिस्टर को वोट आउट करना चाह रही थी ऑपोजिशन, वो एक उनको मॉरल हाई ग्राउंड मिल गया है या उनको पॉलिटिकल हाई ग्राउंड मिल गया है, जहां पर वो कह सकते हैं कि मुझे वोट आउट नहीं कर सके और मैंने उनको बॉल आउट कर दिया। ही इज द प्लेयर, he likes to use cricketing terminology, तो वो कहेंगे मैंने बाउंसर मार दिया। और वो वाकई मैं पार्लियामेंट में उस वक्त मौजूद थी, जितनी हैरानी थी ऑपोजिशन को, उससे वाज़ेह तौर पर ये नजर आ रहा था कि ये जो पहले बीच में हमारे पास खबरें आई कि आपस में बातचीत हो रही है, कंसेंसस की कोशिश की जा रही है, वे आउट देखा जा रहा है, ये वाली ऑप्शन बिल्कुल ऑपोजिशन आज किसी भी तरीके से इसकी उम्मीद लगाई नहीं बैठी थी, तो वो स्टंप आउट यकीनन हुए हैं। लेकिन एंड रिजल्ट दूसरा क्या निकला है कि प्राइम मिनिस्टर की पूरी कैबिनेट टूट गई, उनकी हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। ये किसी भी तरीके से किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी जमहूरी इलेक्टेड हुकूमत के लिए कोई पॉजिटिव बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए भी ये एक अफसोसनाक बात है कि हमारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड तमाम प्राइम मिनिस्टर्स में से आज तक सवाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक टर्म है, कोई भी अपना टाइम पूरा नहीं कर सका। सो ये कोई विन विन पोजीशन किसी के लिए भी नहीं नजर आती।
तीसरी तरफ जो एक बात नजर आती है कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन वहीं की वहीं पर मौजूद है, क्योंकि आर्टिकल 9 का या 69 का गालिबन इशारा करते हैं, उसके तहत जब असेंबलीज टूटती हैं तो प्राइम मिनिस्टर कैन कंटिन्यू। अब जो अपोजिशन का एतराज है वो ये कह रहे हैं कि जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मौजूद है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, वो असेंबलीज नहीं तोड़ सकते। वो ये बात ठीक कह रहे हैं, कानून यही कहता है। इसीलिए जब ऑपोजिशन ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराई थी तो वो बहुत ज्यादा इसके बारे में केयरफुल थे कि डेट पता ना चले, क्योंकि किसी भी वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर असेंबलीज तोड़ते तो उनको वोट आउट करने का इस्तेकाक जो ऑपोजिशन के पास है वो उनको नहीं मिलना था। मगर एक दफा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असेंबली में आ गई, आपके पास 3 से 5 दिन हैं बहस करने के, और उसके बाद बाहर विद इन टाइम पीरियड आपने असेंबली का इजलास बुलाना है। हमने देखा शुरू में OIC कॉन्फ्रेंस का टाइम लेके दूर किया गया। जो इसमें वेल प्लेड हुआ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, वो ये हुआ है कि उन्होंने इसको बिल्कुल दूसरी तरफ रुख रखा है, ऑपोजिशन का भी, मीडिया का भी। कल भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, वहां पर भी वो जो बातें कहते रहे अपने सरप्राइज के हवाले से, उन्होंने बिल्कुल भनक नहीं पड़ने दी कि वो करना क्या चाह रहे हैं। सो आखिरी नतीजा ये निकला है कि अर्ली इलेक्शन हो रहे हैं। 2 जमातें पाकिस्तान की इस वक्त अर्ली इलेक्शन को पसंद कर रही हैं। एक PTI, जो इनको लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया है, जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की पूरी एक कैंपेन है ऑपोजिशन के इकट्ठे होने की। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यही कहते हैं कि तमाम लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। वो बहुत पॉपुलर हुई है अवाम में, बजाय इसके कि उनकी गवर्नेंस के जो मामलात थे जिसमें बहुत सारे सवालिया निशान हैं, उनके बजाय तमाम की तमाम नजर इस तरफ हो गई है, तो उनको इलेक्शन यकीनन सूट करता है। दूसरी जमात PMLN है, माइनस शहबाज शरीफ एंड हमजा शहबाज या उनके कैंप के कुछ लोग। PMLN की तमाम लीडरशिप, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, वो बिल्कुल अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहती थी। मैं आपको ये न्यूज ब्रेक कर सकती हूँ कि जो इंटरनल मामला बीच में हुए, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 3 ऑप्शंस थी, इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन की थी, रेजिग्नेशन की थी, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेस करने की थी। उस वक्त भी उनको ये बात बताई गई थी कि PMLN ऑन बोर्ड है अर्ली इलेक्शन के लिए। पीपल्स पार्टी बिल्कुल किसी तरीके से नहीं चाहती थी। इसी से मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं, फिर मैं नजीर साहब के पास जाऊंगा। क्या इस मूव ने सच में, क्योंकि 2 चीजें थी, अगर मैं शहबाज शरीफ की भाषा में कहूं तो वो तो ये कह रहे थे कि देखिए मैच छोड़ के भाग गया आखिरी ओवर, तो क्या खेलना था, या फिर अगर मैं कहूं कि ये तुर्क का इक्का था, तो क्या इस मूव ने इमरान खान के लिए पॉपुलैरिटी थोड़ी और बढ़ाई होगी? देखिए, पॉपुलैरिटी तो पता चलेगी पोल्स में। अभी जो हमारे पास हमने जलसा देखा प्राइम मिनिस्टर का, यकीनन उसमें बहुत सारे लोग आए, और एक जो जनरल रिसेंट सर्वेज आ रहे थे जिसमें नजर आ रहा था कि गवर्नेंस की वजह से उनके अपने लोग शदीद परेशान हैं। उनका जो कोर वोटर था वो है जो मिडिल क्लास से है, जो पढ़ा लिखा है रीजनेबली, वो समझता है कि पाकिस्तान का सिस्टम बेहतर होना चाहिए। उन्होंने इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 3 वजूहात से जो वोट डाला था। एक, वो समझते थे कि पुराने सिस्टम को तब्दील करेंगे। दूसरा, वो समझते थे कि एजुकेशन एंड इंसाफ, ये 2 चीजें हैं जिनमें वो बड़ी जबरदस्त तब्दीली लाएंगे, एंड रिफॉर्म और एहतसाब करेंगे करप्शन का। इन तमाम चीजों में जब प्राइम मिनिस्टर ने ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों को शामिल करना शुरू किया तो उनको लगा कि ये जिसके हमने वोट डाला था ये उस तरफ नहीं जा रहे। जिस तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, प्राइम मिनिस्टर को अपेरेंटली सियासी तौर पे तो एलाइज छोड़ के चले गए, उनके साथी अपने जो इलेक्टेबल्स थे वो छोड़ के चले गए। मगर जो PTI का कोर वोटर है, जो पहले ये इतराज करता था कि आपने ऐसे लोगों को शामिल ही क्यों किया है, वो सारा का सारा खुश होकर वापस आ गया। उन्हें फिर एक तरफ से उम्मीद लगी कि खान है जो हमारे मामलात सुन लेगा, सो उनको ये सूट करता था। ऑपोजिशन को प्रॉब्लम ये है, और यकीनन ये बहुत बड़ा उनके लिए मसला है, उन्होंने बड़ा मेहनत की है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, कि 4 महीने का जो वो सेटअप लाना चाह रहे थे जिसमें तमाम जमातें होनी थी। ये भी पाकिस्तान की तारीख का एक बिल्कुल यूनिक मामला होता, जहां पे तकरीबन 11-12 पार्टीज ऑपोजिशन के अंदर होती, और उनके सामने 4 एजेंडाज थे। सबसे ज्यादा वो रिफॉर्म करना चाहते हैं इलेक्टोरल सिस्टम को। आप सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने EVM इंट्रोड्यूस कराई है PTI गवर्नमेंट ने, जिसके ऊपर ऑपोजिशन बिल्कुल किसी भी तरीके से उससे खुश नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर को खत्म करना था। ओवरसीज जो वोट हैं जिसमें ज्यादातर लोग समझते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी PTI को फायदा देगी, ये एक आम तासुर है, उसको वो तब्दील करके सिलेक्टेड सीट्स की तरह का लाना चाहते थे। नैब, जिसकी वजह से ऑपोजिशन के लीडर्स बड़े ऐसे तक लगाए कि उनको पॉलिटिकली टारगेट किया गया है, उसको खत्म करना चाहते थे। अब वो एजेंडा पीछे रह गया। अब अगर इलेक्शन में जाते हैं
तो क्या ईवीएम्स का स्टेटस होगा, क्या दीगर मामलात का होगा, ओवरसीज का होगा, ये भी है यकीनन जो सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन इनके आगे बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन एक और चीज भी तो होगी ना नदीम साहब की आज की क्योंकि सू मोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आज की ऑपोजिशन की प्ली को वो कैसे सुनता है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, हम खुद भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस कंफ्यूजन को दूर करे। अभी जब जो सदारती ऑर्डिनेंस गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांगी गई आइन की उन क्लॉज की जो किसी शख्स के वोट के हवाले से तयन करते हैं उसके डोमेन का, और वो हियरिंग अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। मैं नहीं समझता कि आज कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, विद द कॉन्स्टिट्यूट किया है, विद द कॉन्स्टिट्यूशन किया है। अब स्पीकर नेशनल असेंबली की जो उसकी वर्किंग कैपेसिटी है उसका तयन आइन में बड़ा वाज़ेह है, और हमारे पास एक वाज़ेह सबूत है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने उस तहरीर को, उस खत को, उस मेमो को एक्नॉलेज किया, उसको माना कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। और हमारी मुल्क की तारीख में पहली बार एक मुल्क के नाज़िमुल उमूर को बुलाकर उससे एहतजाज किया गया। हमारे पास बड़े वाज़ेह सबूत है। मैं खुद पार्ट ऑफ द असेंबली हूं। अचानक बिलियंस की ऑफर अरकान असेंबली को। मैं देखिए ये सारी पार्टी पाकिस्तान के इक़्तिदार में रही है 35-40 साल, मौजूदा अपोजिशन के लोग ये 40 साल से यही डोमेन इक़्तिदार में है। कभी एक पार्टी है, कभी दूसरी पार्टी है, इन्होंने ज्वाइंटली भी इक़्तिदार किया पाकिस्तान का। हैरान कुन बात है कि एक माह में ऐसा कौन सा ऑपरेशन प्लान किया गया, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी, ऐसा कौन सा इनको टारगेट दिया गया था कि इन्होंने इसको विद इन 30 डेज प्लान किया कि इसको फाइनल करना है। ये सारे शवाहिद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने पेश किए गए, उन्होंने उसको माना, डिसोन नहीं किया। फिर हमने एज ए स्टेट पूरी दुनिया को पैगाम भी दिया कि हम किसी मुल्क के एंटी नहीं है। हमारी अपनी डिमांड है कि पाकिस्तान को वही रिस्पेक्ट मिले जो कोई और मुल्क पाकिस्तान से चाहता है। पाकिस्तान 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है। पाकिस्तान की अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, जियोपॉलिटिकल हैसियत है पाकिस्तान की। मैं आपको अर्ज कर दूं, स्पीकर ने रूलिंग बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक दी है। हमने इस पे बहुत सारे आईनी और कानूनी माहिरीन से एडवाइस करके ये सारा डिसीजन किया। और अब इसमें क्या खौफ है जी, ये इंतखाबी सियासत का तो जो ये इलेक्टेबल्स होते हैं उनकी तो ये बारात होती है, उनकी तो शादी होती है। अब आए इंतखाब में, मैं भी इलेक्शन लड़ता हूं, मेरा अपोनेंट भी इलेक्शन लड़े। कल जो शख्स वोट लेकर आया पीएमएलएन के नाम पे या पीपल्स पार्टी के नाम पे, मुझे क्या राइट है कि मैं उसके वोट को डाइवर्ट करूं? और तहरीक इंसाफ के वोट लेकर आने वाले शख्स को ये अपोजिशन कैसे अटैक कर रही है अपनी तरफ? वो लोग अभी हमारी पार्टी के एमपी हैं अब्दुल अलीम खान, वो कहते थे मेरी जिंदगी का टारगेट ही शहबाज शरीफ साहब की करप्शन को बेनकाब करना है। रात उन्होंने शहबाज शरीफ के हाथ में दस्ते बैत कर ली, तो हमने इन सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करना है। और पॉलिटिकल शख्स की इन्वेस्टिगेशन आवाम से बेहतर कोई नहीं कर सकता। पब्लिक इज द बेस्ट जज। जब इंतखाब का ऐलान किया इमरान खान ने, कौन सा इनको सजा दी है? इमरान भी इलेक्शन लड़ेंगे और इनके लिए भी ओपन मैदान है। पाकिस्तान की आवाम जो फैसला करेगी, इसी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाना है, इसी जुडिशरी ने इलेक्शन करवाना है, इसी ब्यूरोक्रेसी ने इलेक्शन करवाना है। इंतखाब से भागने का क्या खौफ नहीं? ठीक है, मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट। बात तो वही ना सर, जो आप कह रहे थे कि पिछले दिनों जो कवायद करते रहे और कल के इंटरव्यू में पता भी नहीं लगने दिया, फरीद जैसे कह रही है कि वो क्या आज दाव चलने वाले हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जाना, बाजवा से भी मुलाकात हुई थी, आईएसआई चीफ से भी मुलाकात हुई, और स्पीकर का ये मान लेना कि हाँ इसके पीछे जो है कहीं एक साजिश का ये हिस्सा था, इस कारण से अविश्वास प्रस्ताव को, नो कॉन्फिडेंस मोशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये फरिया कोर्ट को प्रूव करना पड़ेगा ना, या ये सिलसिला बताना पड़ेगा? देखिए मामला जो है ना, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मैच को जो हम कहते हैं कि मैच फंस गया है, थोड़ा सा मामला वैसा हो गया और ये मुझे इतनी जल्दी हल होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। यकीनन मैंने कहा कि बाउंसर मारा है आज हुकूमत की तरफ से, क्योंकि माजी में हमने इसको काफी तहकीक की है। कोर्ट्स जो है वो एकदम से इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते एग्जीक्यूटिव के मामलात में। इसकी बेतहाशा मिसाल है हमारे पास। फॉर इंस्टेंस अभी बिल्कुल रीसेंट एग्जाम्पल आप ये ले लें कि जो एमपीज एंड एमएनएज का पैसा लेने का मामला है, उनके
लोग बिकने का मामला है, इसके हवाले अभी सुप्रीम इस कोर्ट में है, वहां पे भी जो कमेंट्स आए हैं कोर्ट के, उनके बार बार यही आए हैं कि हम नहीं चाहते कि हम पार्लियामान के मामलात में दखल अंदाजी करें। 18th अमेंडमेंट के बाद जो पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी थी, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, इट्स एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन, सो उसके अंदर कोर्ट किस हद तक जा सकता है, इस पे आइन बड़ा वाज़ेह है। मतलब हमारा आर्टिकल 69 है, वो क्लियरली कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स चैलेंज नहीं हो सकती। स्पीकर की रूलिंग के हवाले से भी क्लैरिटी है कि वो हतमी है। कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में ही एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे थे कि आप समझें कि उस दिन स्पीकर बादशाह होता है, स्पीकर जो कह दे वही फिर हतमी बात होती है। आप स्पीकर को कंट्रोवर्शियल कर सकते हैं, उस पर एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये वाली रूलिंग लेके जाते हैं स्पीकर के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, तो फिर बहुत सारे सवालात उठेंगे। क्या आइंदा आने वाले दिनों में हर फैसला जो स्पीकर करेगा क्या वो कोर्ट में चैलेंज हो सकेगा? एक बॉक्स है, एक पेंडोरा बॉक्स है जो खुल सकता है। सो इसमें जो है कॉशन बहुत जरूरी है, लेकिन हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फौरन एक्शन लिया है, सो वो उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन एकदम से अगरचे शाइख उस्मानी साहब, दीगर कुछ हमारे जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उनका ख्याल ये है कि ये बिल्कुल गैर आईनी कदम हुआ है, लेकिन साथ ही साथ पैरेलल वॉइसेस भी हैं जो समझती हैं कि ऐसा नहीं हुआ है और हाँ इसके आइन की कवर हासिल है। क्योंकि मसला क्या है, जो मैंने पहले भी कहा था, मसला ये है कि जिस वक्त एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सबमिट हो गई, अब वो नहीं जा सकते हैं, मेरे सामने आइन की कॉपी पड़ी हुई है, उस वक्त वो नहीं जा सकते हैं असेंबली डिसॉल्व करने के लिए। माजी में प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वो खुद ही असेंबली डिसॉल्व करते थे। 18th अमेंडमेंट के बाद ये पावर उनसे चली गई है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो समरी भेजेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट एक्शन लेंगे। जिससे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उस वो ये समरी नहीं भेज सकते। लेकिन आज स्पीकर ने ये किया है, जो उन्होंने एक क्लेवर मैन्यूवरिंग की है कि जिस वक्त शुरू हुआ है असेंबली, उन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन किया, लॉ मिनिस्टर खड़े हो गए। अब लॉ मिनिस्टर ने भी एक दिन पहले ही चार्ज लिया, उनको स्पेशली लाया गया इस पोजीशन पर, यही प्रोबेबली काम करवाने के लिए, शायद कोई और काम भी हो जो पता चलेगा। एक दिन के लिए लॉ मिनिस्टर का ओहदा उठाया, आप सब जानते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.